हाय आई एम टेरेंस लुइस और आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं ओनली ऑन बी ब्लंट पॉडकास्ट। Welcome, Terence sir, and it's an honor to have you. Pleasure, मतलब I'm so likewise. excited that मैं टेरेंस लुइस के साथ में इंटरव्यू कर रहा हूँ. थैंक यू KK, थैंक यू सो मच। टेरेंस मुझे एक बात बताइए, ये और बताओ क्या है? और बताओ, ऐसा है ना कि जब लॉकडाउन हुआ था तो आई रियलाइज देयर इज सो मच ऑफ प्रेशर एंड थिंग्स हैव चेंज्ड। एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, बोथ इन टर्म्स ऑफ how culture has changed, how society has changed, and in terms of a lot of mental health issues also have come across. And I realize there's a lot of pressure on all kinds of generation, be it Gen X like me or millennials or Gen Zs. सब पे अलग लेवल का एक प्रेशर आ रहा है टू conform to the new changing trends in society. तो I felt it's very important to address these simple things that put you in a spot. कोई बोलता है ना कि अरे तेरे लाइफ में क्या हो रहा है, और क्या भाई, और क्या हो सकता है यार। मतलब सबको और चाहिए। हाँ वही, और क्या चल रहा है भाई? हाँ, और मतलब काम तो कर रहा हूँ मैं, बट ये प्रेशर क्यों, मतलब यू हैव टू देन कुछ कमी है क्या मेरे में, कुछ और बताऊँ क्या। सो आई थिंक इट वाज दिस होल आइडिया ऑफ हाउ समटाइम्स अननोइंगली हम पर प्रेशर पड़ जाता है एंड देन वी काइंड ऑफ सेल्फ डाउट आवरसेल्व्स। फिर देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड वी टेंड टू काइंड ऑफ सेल्फ सैबोटाज कि यार शायद मैं अच्छा हूँ नहीं, और वी टेंड टू काइंड ऑफ बिलीव दैट ये तो हमने कोई अगर तारीफ भी करता है मे बी स्पेशली इट हैपेंस विद मी, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में, आई डोंट थिंक आई एम दैट गुड। तो ये बहुत चलते रहता है दिमाग में, स्पेशली फॉर क्रिटिकल पर्सन ऑफ योर ओन सेल्फ। सो आई थॉट इट वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस सम simple basic things that everybody is going through and find a beautiful way to answer that and to understand it. चौल में रहने वाले टेरेंस और सेलिब्रिटी मास्टर जी में कितने चेंजेस आए? डेफिनेटली आई विश कि कोई गरीब ना हो, बिकॉज जो ज़िंदगी मैंने देखी है बस्ती में रह के, वो झगड़े, पानी के झगड़े जो बिग बॉस करवाते हैं ना उस घर में, वो हमारे साथ नेचुरली हो रहा था, फ्री में हो रहा था। दैट इज़ वाई आई डोंट गो टू बिग बॉस। मैंने ऑलरेडी जी चुका हूँ वो ज़िंदगी, मुझे वापस वो जीना नहीं है पैसों के लिए। सो आई जस्ट फील कि मैंने बहुत मेहनत की वहाँ से निकल कर यहाँ पर आने के लिए, एंड आई रियलाइज दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग टेरेंस विज अ सेलिब्रिटी। इवन द फैक्ट कि जब मैं 26 साल की उम्र में, तब तक मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग हो गई थी विदाउट इवन गेटिंग टू टेलीविजन। बस सिर्फ डांस सिखाता था, या आई शू टीच ऑल्सो पर्सनल ट्रेनिंग टू ऑल द लेडीज, द फर्स्ट लेडीज ऑफ बॉलीवुड, सेलेब्स। तो उससे मेरी आमदनी बहुत अच्छी हो गई थी, स्पेशली जहाँ से मैं आया हूँ ना, जहाँ अपने पैरों पे खड़े होके घर पे कंट्रीब्यूट करना, वो हमारा रिवाज था। हम 8 भाई बहन थे, हम 220 स्क्वायर फुट में के चौर में रहे हैं, करेक्ट। तो बट वी लिव्ड, माई मदर एंड फादर वर वेरी वैल्यू बेस्ड पीपल, तो उनके उसूल और ईमान बहुत इंपॉर्टेंट थे कि कोई भी चीज़ ऐसा मत करो जिसपे आपको फील करे कि आप रिग्रेट हो, एंड डोंट cheat anybody, don't be dishonest and try to be as good as you can be। तो ये उसूल लेके फिर तुम्हें जो करना है करो, ये आपकी फ्रीडम है, लेकिन बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये मैं जानता हूँ कि फिर भी ये सब सुनने के बाद उसूल, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन अ प्लेस जहाँ पे मारकाट हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। अच्छा। सो इट वॉज वेरी क्रेजी, इट वॉज, एंड देयर वॉज फ्रिक्शन फॉर रिसोर्सेज, हर चीज़ के लिए तंगी होती थी। सो आई नो कि इट इज़ नॉट एन ईजी लाइफ, ओके, बट आई ऑल्सो अप्रिशिएट वॉट आई हैव गॉट हियर। वी हैव अ लिविंग इन अ सिस्टम, ये सिस्टम है, ये सोसाइटी एक सिस्टम है, ये जो देश चल रहा है एक सिस्टम है, और उस सिस्टम के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज राइट ऑन टॉप, देन कम्स योर इमोशनल स्टेबिलिटी। सो आई बिलीव देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द टेरेंस लुइस जो चौल में पैदा हुआ और आज जो मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ। आई फील एक अलग लाइफ, अलग प्रॉब्लम्स है मेरे लिए अभी जी, बट वो बेसिक वाले प्रॉब्लम्स नहीं है। नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए टेरेंस, जैसे आपने जितने वक्त निकाले, आप जब डांस क्लास चलाते थे तो आपने डांस लोगों को फ्री में भी सिखाया, उसमें आज के बहुत सारे नोन नेम भी है, देयर योर स्टूडेंट लाइक पुनीत इज देयर, देन शक्ति इज देयर, राघव इज देयर। तो मुझे जानना है वो स्टोरी क्या है। मुझे भी ना क्या हुआ है कि जब मैं 8वीं में था, मैंने कभी डांस सीखा नहीं है जी, ओके, आई वाज मोर इनटू एलोक्यूशन, सिंगिंग, स्पोर्ट्स मेरे भाई की वजह से, बिकॉज ही वाज लाइक अ वेरी गुड कैप्टन आल्सो इन फॉर स्पोर्ट्स कैप्टन। तो वो था हमारे बॉन्ड, हम दोनों एक साथ निकलते थे, सहवाग एंड दैट जोड़ी, पहली जोड़ी निकलती सचिन। सो दैट वाज द काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, आई ग्रू अप लाइक दैट। बट देन डांस का एक
एक बाय 8th 9th 10th में एक डांस का दौर आया जहाँ पे हम मैंने कयामत से कामत की पिक्चर देखी थी। पापा कहते वो पहला गाना उसमें जाइब हो रहा था, मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने थोड़ा उसको देख देख के कैसेट को घिसा घिसा कर वो सीख लिया और हमने वो कराटी वो खुद से सीखा ऐसा कभी किसी ने सिखाया नहीं, वो देख देख कर। एंड दैट इज हाउ आई लर्नड ऑल माय लाइफ। मुझे आप किसी रूम में रखो जहाँ पे एक इंसान बहुत ही अच्छा काम कर रहा हो, मैं उसको देखूंगा, वॉच करूंगा, उतना ही काफ़ी है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर रियली, एंड स्पेशली पीपल लाइक अस, बिकॉज मेरे पास ट्यूशंस भी नहीं थे, आई नेवर वेंट फॉर ट्यूशंस, तो सिर्फ टीचर जो बोलती थी समझती थी उसको समझकर मैं सीख लेता था। सो दैट क्षमता रखना कि अगर आपका कोई टीचर ना हो, आप खुद सीख कर आगे बढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ यू कमिंग फ्रॉम दैट स्ट्रेटा व्हेन देयर इज नो वे टू हैंड होल्ड यू लर्न द हार्ड वे। एंड आई थिंक दैट वाज माय जर्नी। आई नेवर लर्न डांस, बट सडनली क्या हुआ कि मुझे भी मुफ्त में सीखने मिला, बिकॉज आई डिड वन डांस एंड सम टीचर, सम कोरियोग्राफर केम एंड वॉच्ड इट। शी वाज परवेश शेट्टी, नाउ शी इज अ बिग टीचर इन यूएस। तो उसने मुझे देखा, मिला, उसने मुझे फर्स्ट प्राइज दिया, उसने बोला कि यू आर द बेस्ट ऑफ द वर्स्ट। तो प्राइज भी दिया और तमाचा भी मारा मेरे पर। ये क्या बात हुई यार, आपने मुझे फर्स्ट प्राइज दिया सर, या तुम्हें कोई ट्रेनिंग नहीं है, तुम्हें बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, तुम बहुत मतलब बिकॉज तुम्हें स्टेज थिएटर वगैरह करते हो तो थोड़ा बहुत तुम्हें कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, लेकिन तुम्हारा मतलब आओ भाव जो डांस का एकदम गलत है, बिकॉज मैंने ट्रेंड ही नहीं हूँ। तो मैंने ही उसको बोल दिया आप सिखा दो फिर। So he said yes, you'll have to come to town. I used to stay in अंधेरी first. So he said come to town. तो मैं टाउन गया, 3 महीने के लिए सीखा। वो 3 महीने मैंने ऐसे सीख लिया जैसे मतलब 3 साल सीख लिया, बिकॉज मैं इसको घूरता था, वो कैसे सिखा रही है, क्या कर रही है, और मैं 2 क्लासेस और रुकता था क्योंकि वो सीनियर्स को भी सिखाती थी, मैं स्कूल में था। वो 3 महीने की क्लासेस ही जो मैंने सीखा वो सीखा बस। फिर कॉलेज में सडनली मुझे बोला गया कि मुझे डांस सिखाना है किसी को, तो वो वहाँ से पैसे आने लगे। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। आई नेवर थॉट आई वुड बिकम अ डांसर। वो तो दूर दूर की बात थी। मेरे घर में तो वो डांस मतलब बोला डांस ये करेगा तू, because all my 7 brothers are all educated, engineer, pharmacy, sisters are educated, और मेरे कौन बोलता था? मम्मी डैडी भाई बहन, बिकॉज मैं सबसे छोटा हूँ और सभी पढ़े लिखे हैं और सबसे शातिर दिमाग इन स्कूल और कॉलेज वाज मी। आई एम द टॉपर। अच्छा, तो फिर ये सब करने के बाद तू डांस करेगा? डांस ठीक है, वो पैसे कमाने के लिए ठीक है, घर में देने के लिए ठीक है, लेकिन ये कांट बिकम योर करियर। तो जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं फाइनली मैंने माइक्रोबायो बायोकेमिस्ट्री आधा छोड़ के होटल मैनेजमेंट किया, होटल मैनेजमेंट पूरा किया, उसके साथ साथ बीए की साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी भी की, क्योंकि डैडी को आपको ग्रेजुएट बनना है। दैट टाइम IHM वाज नॉट अ डिग्री, इट वाज डिप्लोमा। करते करते वो डिग्री बन गया, तो हाथ में मेरे पास 2 डिग्री थी फिनिश करने के बाद। फिर मैंने बोला डैडी और मम्मी को अब बस, मुझे लगता है कि मेरा डांस का जो मैं घर घर जाके सिखा रहा हूँ, इतना पैसे मिल रहे मुझे, मैं अपना खुद का क्लास शुरू करता हूँ। सो आई स्टार्टेड टीचिंग एंड गेटिंग, बट वो इतना ज़्यादा चला नहीं। देन फाइनली पैसा इकट्ठा करके मॉडलिंग करी, यहाँ वहाँ हाथ पैर मारा, फिटनेस में गया, और फिर मुझे आई वेंट अब्रॉड, केम बैक, एंड व्हेन आई केम बैक आई सेड आई मस्ट स्टार्ट समथिंग in India where people can learn dance properly. Then I started, having this course. I said, I want to train the trainers. I want to teach people professionally. क्योंकि जो मैंने देखा है अमेरिका में जिस तोड़ के डांसर्स हैं, I want to match that. वो ट्रेनिंग से ही होगा। और कोई ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग क्या होता है यार, ट्रेनिंग कुछ नहीं होता। और मैं भी सोचता था कि ट्रेनिंग में क्या है, वहाँ पर जाके मेरा पूरा कॉन्सेप्ट बदला। And then I said we must include this proper training in Bombay. उसमें पहले बैच में पुनीत था, and it was free. The only thing is that if I'm giving you free, then you have to make sure that you जो भी शोज मिलते हैं उसमें आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, and there also you'll get a small fee. You won't get a full fee because we are pumping that money into the education system. So that was the this is the way we were rolling the money. So money from shows given some to the dancers who are training, and spent money for the teachers for training. So that's the system. Shakti was a second batch. So that way a lot of students जो अभी pass out हुए 3 साल का कोर्स करके pass out. So Darren sir, मुझे एक बात बताइए, right now it's very easier to achieve fame for dance because of social media and all. But आपके struggle days में वो कितना difficult था? हर फेज का एक प्लस और माइनस होता है। हमारे फेज में क्या था कि कॉन्टैक्ट्स मिलना मुश्किल था, और अगर आप अच्छे भी हो तो कैसे लोगों तक अपना काम पहुंचाएं, अनलेस यू नो समबडी। आज की तारीख में इतनी अच्छी बात है कि यू डोंट नीड दैट इन बिटवीन पर्सन। आप अगर बहुत ही अच्छे हो, यू कैन यूज़ द सोशल मीडिया टू पुट योर सेल्फ आउट देयर, एंड लोग सोशल मीडिया पे है। जैसे आई हैव डिस्कवर्ड 7 or 8 डांसर्स हु नेवर वर विलिंग टू कम टू टेलीविजन। एक तो अभी डांस प्लस के फिनाले तक गया, एंड इज बिकम द फर्स्ट रनर अप। What is his name? अमन शाह। अमन शाह। उसको मैंने देखा था 2019 में। आपने अपने रील पे भी डाला है। हाँ।
उसको मैंने 2019 में देखा था रील पे, मुझे लगा कि घर में बच्चा डांस कर रहा है, ये बंदा वो एक्सप्लोर कर रहा था अपने आप को, एंड आई वाज जस्ट दिस बॉय इज गॉट समथिंग इन। फिर मैं इसको अपने आप को रख, आई एम कमिंग इन अ न्यू शो IBD, उसके लिए ज़रूर आना। सो ही केम इन द IBD एज अ वाइल्ड कार्ड राउंड, ही वॉज इन द शो, and then in this show he's come to Dance Plus, and Dance Plus is a very high level show again, so he's really done very well with his brother. तो ऐसे कई कलाकार, पेरी शीतल, उफ what a dancer, okay, Soumya who was a winner of IBD, outstanding, Samarpan, these are all amazing on the Instagram. आज earlier people used to go to dance classes to ask कि कौन अच्छा बच्चा है. Now it's through social media. Through social media you can immediately scroll. So the teachers used to be very partial. जो उनके पसंदीदा है वही आगे बढ़ते थे. आज वो नहीं हो रहा है. You don't have to go for favoritism. दूध का दूध, पानी का पानी, आपको इंस्टाग्राम में मिल जाए कि ये अच्छा लड़का है, लड़की नहीं है in terms of dance. So that's the advantage. We didn't have that advantage. So that is why it was very difficult. हमारी जर्नी बहुत लंबी थी, उनके लिए थोड़ा क्विक हो गया है. But ये प्लस और माइनस भी है इसके. But right now it's a plus for them. So मुझे ये लगता है कि फिर आप जितने भी डांसर्स आउट देयर हैं वो खबरदार रहे, क्योंकि टेरेंस आपको देख रहे हैं और आपका नंबर कभी भी आ सकता है इफ यू आर अ बेस्ट. Yeah, I don't see अरे मैं कोरियोग्राफर हूँ, अरे इतना अच्छा मेहनत कर रहा है. Some appreciation, especially from people like us who evaluate dance on a constant basis. अगर आप थोड़ा सा, अगर क्या फर्क पड़ेगा if you just tell that bugger, brother, you are outstanding, go for it, keep shining. I'll keep you in mind in case some show happens. And I tell them very clearly, मेरा कोई जैक नहीं लगेगा. Because at the end of the day there's a huge process. लेकिन मैं अगर recommend करूँगा तो the channel or the generally it's frames. So I know the producers. तो मैं बोलता हूँ कि ये बंदा मेरे आँख में आ गया है. Now up to you all. Do you all like him, not like him? बुला के इंटरव्यू देख लो. Then up to them. Sometimes they like, sometimes they don't like. Tell me something. What is your opinion on जो ओवर द टॉप फैब्रिकेटेड कंटेस्टेंट के बैकड्रॉप्स बनाते हैं, बैक स्टोरी बनाते हैं, एंड उसके बाद फिर कितना वो रियल टैलेंट के लिए अनजस्टिस होता है? इट्स अ catch-22 सिचुएशन. आई टेल यू द इनसाइड स्टोरी हाउ इट गोज. जब हम एक शो बनाते हैं ना, सो वी हैव अ मीटिंग कि एंड देन वी सी द टैलेंट. नाउ जब हमें पूरा टैलेंट मिल जाता है, वी गेट अराउंड 40-50 आउट ऑफ द 2000 dancers that people have auditioned, 2000-3000, 100 to 120 finally come to the TV round. Oh, so it's a process. 2000 going to every city. That's the job of the production company who are actually making the show. वो वहाँ आप लोग इन्वॉल्व नहीं होते. वहाँ से छांट कर ओके फिल्टर होके हमारे पास 100-120 आते हैं फॉर ऑन टीवी राउंड. वहाँ से वी गेट बेस्ट 40 विच वी डिसाइड. और हमें चैनल कुछ नहीं बोलता कि इसको लेना है उसको नहीं. अच्छा. ना एटलीस्ट नॉट इन माई टाइम. नॉट वंस इन 15 years, and I can say this, you can make me promise anything. Nobody has told me इसको लेना है, ऐसा नहीं. Nobody, not to me, and Geeta and me are close. None of us is as is. Okay, batching करके वो भेजते हैं and we decide. Then out of that 40 that we've liked, we have to now decide who are the top 12 और top 15 जो भी है. जब हम top 12 डिसाइड करते हैं ना, कई बार ऐसा होता है which is unfair, and I'm going to say this, हमें बहुत सारे डांसर्स जो बॉम्बे, दिल्ली और मेन शहर के ना, वो बहुत तगड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग टेक्निकली, but the channel come and say नहीं लेना है इनको. एक ले लो, मैक्सिमम 2, बाकी के दूसरे छोटे शहरों, इंटीरियर. हमारा शो बॉम्बे और दिल्ली में नहीं बिकता. Tier 2 or 3. Tier 2, Tier 3. That is one. Apart from the selling point, second is this is a pan-India show. Right. So you know the advantage of Bombay Delhi dancers. It's an unfair advantage. तो उसको बैलेंस करने के लिए you will have to kind of find people जो छोटे शहरों से भी हैं. That representation is very important. कि अलग अलग प्रदेश से आए हैं ये सब. Then we look at the socio-economic strata. Okay, then we look at stories. अच्छा, टैलेंट के अलावा भी स्टोरी भी बैक. So you have to have your top 40. हाँ. They have to be good in dance. हाँ. Suppose he is top 90 में, पर उसकी स्टोरी कितनी भी अच्छी हो, गरीब या अमीर या इतना फनी हो या बहुत हैंडसम हो या लड़की बहुत ही सुंदर हो, नहीं चलेगा. अच्छा. You have to be very very good, because at the end of the day it's a best India के best dancers, and then you have somebody who's not good, it won't work. Okay, they have to be talented. Third is how do we build these characters? क्योंकि सिर्फ डांस लोगों को याद नहीं रहता, लेकिन अगर इसकी लाइफ में एक स्टोरी है, फिक्शनल भी नहीं, इट काउंट कितना, these are not actors, झूठ पकड़े जाएंगे. तो क्या हो क्या कि अगर तुम्हें चोट लगी
बचपन में कुछ ऐसा, तो उसको थोड़ा बढ़ा देंगे। लेकिन वो चोट लगी ही नहीं है, तुम्हारा लेग टूटा भी नहीं था और तुम बोल रहे कि हाँ, मेरा लेग टूटा है, अब ये स्टोरी बोल दो। नहीं हो सकता, यू विल गेट कॉट। यू कैन नॉट लाई दिस मच। जो है उसको थोड़ा एग्जैजुरेट एंड ड्रामेटाइज किया जाता है, बट इट कैन नॉट बी अ कंप्लीट लाई। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा था जो जोमेटो में डिलीवरी करता था, जेन्युइन है। You cannot suddenly make somebody say कि मैं delivery boy हूँ। It is और पकड़े भी जाएंगे। So those are stories. Also, everybody says कि यार emotional story। क्या है ना कि emotional story रह जाती है, जो funny stories है वो रहती नहीं है, because everybody laughs and forgets. Emotional stories में भी हमें बोला जाता है कि भैया last season में, I remember season 2 की बात चल रही थी, we were all sitting in the room and deciding on the top 12. वहाँ पर 2 लड़के थे जो उनकी स्टोरी बहुत इमोशनल, really मतलब बहुत गरीब थे। प्रोड्यूसर came in and said, guys, we can't take both of them. They are good, but they're not very good also. But we can take one underdog. We can't take 2 underdogs. क्योंकि फिर वो बोरिंग हो जाएगा, फिर उन दोनों में कंपटीशन हो जाएगा। एक अंडरडॉग की स्टोरी एक पूरे एपिसोड में चलेगा, हर पूरे एपिसोड में सब रो रहे हैं, वो फिर बहुत बोरिंग हो जाता है शो। हमारा शो एंटरटेनिंग होना चाहिए। सो वी वांट पीपल हु कैन ऑल्सो लाइटन अप। तो मूड लाइटन करने के लिए कौन है कैरेक्टर्स? कोई फनी स्टोरी लेके आओ, मतलब जो एक्चुअल में है। सो देन दैट वर्क्स। कुछ क्वर्क्स होंगे, कुछ हकलाता है, कुछ अंग्रेजी नहीं आती। सो दिस इज नॉट अ पुअर मैन स्टोरी। एक बंदा है, उसको अंग्रेजी नहीं आती, वो शुद्ध हिंदी में बोलता है। सो दीज आर ऑल क्वर्क्स। तो हमें क्वर्क्स चाहिए, बिकॉज क्वर्कीनेस रिलेटेबल हो जाता है। अरे ये बंदा वो है जो हकलाता है, अरे ये बंदा इसको हिंदी नहीं आती, अरे ये बंदा तो इसके कपड़े ऐसे है। समथिंग टू डिफरेंशिएट अपार्ट फ्रॉम योर डांस। मेरा बोलना ये था कि जैसे फॉर एग्जांपल कंटेस्टेंट ए और बी है, आपने बी की एक इमोशनल स्टोरी बना दी, ओके, तो वोट्स भी उसके साथ जाएंगे, सिंपैथी भी उसके साथ जाएगी, लेकिन अगर कंटेस्टेंट ए जो रियल तो ये टैलेंट गलती है, किसकी उसको है? नुकसान होगा ये गलती किसकी है? यही तो पूछ रहा हूँ, किसकी ये है? गलती ऑडियंस की है जो उसको वोट कर रहे हैं। और हमारे देश में वोट इमोशनल के वजह से होता है, और हमारे में राज्य में अगर तुम नॉर्थ ईस्ट से हो तो आपकी वोटिंग तगड़ी है, अगर तुम बम्बई से हो तो मतलब छोड़ ही दो, मतलब आपको कोई वोट नहीं करेगा। इट्स अ प्रूवन फैक्ट। वेरी रेयरली देन दैट पर्सन हैज टू डू सम जैक एंड मेक श्योर कि वो खुद के लोगों को बोले कि वोट करो, वोट करो, वोट करो, वोट करो, वो पावर, फिर जाके वो वोटिंग आती है। अदरवाइज इमोशनली ऑन योर ओन ऑर्गेनिक वोटिंग will always happen from people from northeast and smaller गांव से जो लोग आते हैं ना, उनमें वो लगता है कि यार ये हमारा लड़का, ये अपना ही बंदा है। तो वो सेंटिमेंटल वैल्यू पे लोग जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स इमोशनल भी लोग हो जाते हैं कि अगर किसी की स्टोरी बहुत ही पावरफुल हो, तो जेन्युइन है ना। एंड सी इफ इट्स नॉट जेन्युइन, वो दिख जाता है, वो नकलीपन, वो दोगलापन दिख जाता है। So tell me one thing, what is your reaction on reality shows judges, vulgar comment on contestants? I always feel कि with power comes great responsibility, और especially television या film एक ऐसी चीज़ है which is for eternity। इसका मतलब हम मरने के बाद भी ये एपिसोड देखा जाएगा बहुत लोग, चाहे हम रहे ना रहे। तो किसको जलील करके, किसी का मतलब आत्मविश्वास गिरा के आप उसको डांट रहे हो, आप इसको मतलब जलील कर रहे हो, आई डोंट थिंक दिस इज। इफ यू वांट टू टेल समथिंग, टेल इट इन प्राइवेट विदाउट 10 पीपल लुकिंग एट यू। अगर किसी को कुछ डांटना है, बोलना है, तो प्राइवेट में बोलो ना। अगर आप टीवी पे आ रहे हो और किसी को समझा भी रहे हो, देन देयर इज अ टोन। आप ज़्यादा मॉली कॉडलिंग भी नहीं कर सकते कि अरे रे सब अच्छा है। देयर आर सम जजेस हु जस्ट आर वेरी शुगर कोटिंग, वो डरते हैं कुछ भी बोलने से। ना दैट इज ऑल्सो नॉट राइट, बिकॉज आप एज अ टीचर एंड एज अ मेंटोर यू आर नॉट गाइडिंग द स्टूडेंट करेक्टली। यू आर वरीड अबाउट योर इमेज कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी, सो मैं आई विल बी प्ले सेफ। लोग ताने मारेंगे सोशल मीडिया पे, नो। When I go on to the set, I say I don't care about what people say. I need to be true to my profession. I need to be true to the responsibility given to me. That does not mean कि मैं रूड रहूँगा, मैं उसको जलील करूँगा। प्यार से ही बोल सकता है कि भैया बेटा मुझे लगा कि आपने ये बहुत अच्छा किया, यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आप कमज़ोर पड़ गए। There's a way of talking to people when you are telling something bad about them. So Terence sir, मुझे बताइए कि post रामलीला you chose to shift to reality shows and all, क्या रीजन थे? क्रिएटिव रीजंस थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिल्म में ना क्या होता है, कट 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 करके गाना बनता है, मैं बोर हो जाता हूँ सेट पे। आई एम अ वेरी इम्पेशेंट, प्रोबेबली लिटिल ADHD प्रॉब्लम्स, यू नो।
मैं बेकार नहीं बैठ सकता। ओके मैं जाता हूँ काम करने, मुझे काम करना है। ओके जैसे हमारी टीवी शोज में जब जजिंग की बात होती है ना, वी नेवर गेट अ रेस्ट। 12 घंटे के में हम लोग लगातार शूट कर रहे हैं, Okay. आइदर रिएक्शन दे रहे हैं या फोकस कर रहे हैं। देयर सो मच ऑफ अटेंशन रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर बोलते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसा हो सकता है। Okay. सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड वेरी शार्प, एंड आई लाइक दैट। आई लाइक कि जब मैं काम कर रहा हूँ अलर्ट और शार्प हो। सेट पे क्या होता है, थोड़ा बहुत आराम हो जाता है। 10 लोग खाना, एक्टर रिहर्स कर रहा है, वो सेटअप लगता है 3-3 घंटे का। बड़ी फिल्म में तो और भी ज़्यादा, एक शॉट के लिए आई गेट सुपर बोर्ड। प्लस क्रिएटिवली देयर इज वेरी लिटिल आई कैन डू, बिकॉज एक्टर्स की मजबूरी होती है, दे डोंट हैव टाइम। इफ दे आर टैलेंटेड दे डोंट हैव टाइम, दे आर बिजी, एंड इफ दे आर नॉट टैलेंटेड देन यू हैव टू चेंज द कोरियोग्राफी ताकि वो सिंप्लीफाइड लगे। सो क्रिएटिवली मुझे कोई एक्सपेंशन और ग्रोथ नहीं नजर आता। सो ऐसा कभी हुआ कि कोई एक्टर के लिए आप कोरियोग्राफी करके Yes, गए और फिर yes. चेंज करना पड़ा? We have to, because they are not dancers. सो कौन थे ऐसे अजय वो देवगन actors? was one of the actors, so we have to, and शाहिद कपूर भी था अच्छा। उसी फिल्म में, उसी गाने में। ओह। बादशाह बसु। We had to change because you have to respect, he is a senior actor, very good actor. Yeah, yeah. He is not here to dance, but मजबूरन उसको without any reason वो डांस करना पड़े, so you have to simplify it, and that's okay. I'll do that job, and it was good. I have no complaints about it. It's just that it was not creatively satisfying. राइट एंड टेलीविजन, जब मुझे पहली बार बोला गया कि 3-4 बड़े कोरियोग्राफर्स ने रिफ्यूज़ किया है, ऐसे क्यों? क्योंकि कोरियोग्राफ करना पड़ेगा डांसर्स को। ऐसे वो तो अच्छी बात है ना, ऐसे नहीं, सबको सिर्फ जज करना है, कोरियोग्राफ नहीं करना है। दैट इज हाउ डांस इंडिया डांस केम टू अस। Okay. बिग कोरियोग्राफर्स वो अप्रोच, दे सेड नो। आई वाज लाइक मुझे तो मजा आएगा, ये मैं करते आ रहा यही हूँ, करना चाहता हूँ यही मैं। तो मैं कर रहा हूँ स्टेज शोज में। तो मेरे लिए बहुत ही आसान था डांस इंडिया डांस in terms of choreographing, because ये मेरा पेशा था. I was doing it for stage shows and I had a monopoly in the market. I was not into Bollywood. I was fully into the corporate sector, which was unique, tailor-made shows. तो मेरे लिए बहुत आसान था in terms of choreographing. So I totally enjoyed the whole process of of choreographing for dancing dance. So the reason why I shifted from films to television is because dancers मिल जाते हैं. Okay. और वो भूखे हैं to learn and to prove themselves. So this was amazing for me. And after I did Dance India Dance season 1, I was like, I want to do second season. And then I got Shakti was my own student. So it was like, yes. अब तो मैं मतलब season को खा लूँगा. I knew what And I you could did do. lots of realities now. Yes, So. and then it was very good for me, and I really enjoy. And even judging is such a beautiful space where you're judging real talent. I have no greed to go back to choreographing. मेरा पेट भर गया है. I've enjoyed choreographing for 25 years for stage shows because there you can't make a mistake. Yeah. Stage shows में आप एक गलती नहीं कर सकते हैं. No retake. आपका पूरा बॉडी दिखता है, आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज दिखता है. फिल्म में ना क्या, अगर आपका बॉडी लैंग्वेज गलत है, I can cut a close, I can take a group shot, I can take somebody else's shot. स्टेज पे दूध का दूध, पानी का पानी, एंड आई लव दैट चैलेंज. टेरेंस, आपके फेस और आपकी रिएक्शन से ना ऐसा लगता है कि यू एंजॉय योर पैशन सो मच. यू टॉक अबाउट वर्क, इट्स लाइक ए जर्नी फॉर यू. तो क्या आपको लगता है कि फिल्म्स ने वो चीज़ आपको या वो जस्टिस नहीं दिया एज ए कोरियोग्राफर? वेल इट्स नॉट द फिल्म्स फॉल्ट. जो स्टाइल में करना चाहता हूँ या कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ दैट वोंट वर्क फॉर फिल्म्स. इन द सेंस हमें ना फिल्मों के साथ डायरेक्टर का विजन देखना पड़ता है. सीन के पहले क्या हुआ, सीन के बाद ये गाना कभी आएगा. सो वी आर बंद जाते हैं सिचुएशंस में, बंद जाते हैं, एक्टर्स से बन जाते हैं, रिहर्सल से बन जाते हैं. सो स्लोली व्हाट आर वी डूइंग, वी आर बिकमिंग इंटीरियर डिजाइनर्स. डेकोरेशन करते हैं हम लोग. पंखा लेके आओ, 100 डांसर से भर दो, कॉस्ट्यूम क्या है, अरे बोतल तोड़ो यहाँ पे, अरे वाइन ग्लासेस लगाओ और क्लब का गाना है तो शैंपेन उड़ेगा, फॉरेन लड़कियों. हम लोग सजावट कर रहे हैं. डेकोरेटिव, या हम लोग ना मतलब केक तो बनने से रहा, लेकिन उसके ऊपर क्रीम, चेरी और डेकोरेशन, जो असली चीज नहीं है. असली चीज है जो सरोजी मास्टर करते थे. इमोशंस, धक धक का देखो, स्टोरी, डोला रे डोला देखो, what choreography, what emotions, just beautiful. धक धक is for me one of the most iconic song. I'll tell you why, because वहाँ पे सिर्फ अकेली माधुरी वो पूरे गाने को संभाल रही है. No background dancers, ना कोई lavish set. एक बान में शूट किया गया है, एक ही लोकेशन में शूट किया गया है. And if you know the storyline कि वो why she's seducing him, Anil Kapoor is a man child in the movie. Like he's a man, but he's a child at heart. Correct. She has to get him to like him and consummate the marriage. I thought in so many ways, Sarojji, wow.
कोरियोग्राफी ऑफ कोर्स नाउ बहुत सारे कोरियोग्राफर्स हैं जो और अच्छा कर सकते हैं, बट इन शॉर्ट डिज़ाइन, ठहराव, कट्स नहीं थे अभी हर एक मतलब 2 स्टेप करो कट। So then you feel तो because कोई भी डांस कर सकता है फिर तो। only Sanjay Leela Bhansali sir is the one who is being able to keep that choreography alive. उनका तो मतलब हर scene is a dance for me. You did Ramleela. Ramleela. For me, only Sanjay Leela Bhansali sir, I would say he's a choreographer, he's a musician, he's a director, he's an art director. He's so many talents into one. When you go Powerhouse to his of watch his movies, I go to watch his movies simply because it's not one department that is excelling. There are so many departments excelling. This is an institution in itself. मुझे बताइए कि is there any forces or group in the industry who stop the talent to come ahead in? I've had one person in my life also, I won't mention his name, who for 15 years tried very hard to destroy me. Oh. Yeah, and didn't succeed. So you Succeeded many times अच्छा. and thought that I would probably become miserable. I was like, ठीक है, आप करो, मैं बताओ ना स्टोरी बताओ ना क्या थी स्टोरी? जब मैं डांस सिखाना शुरू कर दिया, my first client was Madhuri Dixit. Oh. Okay, as a personal training client. And वहाँ पर भी उसने कुछ करने की कोशिश की, बिगाड़ना चाहा. And then Madhuri took by her guns and said, no, I want Terence only. So this was many times this happened, many places. Same thing happened with Shah Rukh's wife also. Okay, when she was training with me and there was a chaos. And then Shah Rukh's wife, Gauri, was very sweet. She stood by me and said, I stand by him and I'm going to train with him. So that way, and then when suddenly I went into television and started getting work, again from a Chalte Hue show, I was taken out. Oh. That was the power that the choreographer had. It's just now too many years back, but it has never worked. And I just feel कि you just have to keep going on. ऐसे होते हैं लोग जो आपको नीचे insecurity होती है लोगों में, तो you just have to. You're so positive यार मतलब. Yeah, आपका because मतलब, I just you feel- never let it down. No, I don't let that because I've understood human beings also. I've understood myself also. It's not that कि मैं सबसे अच्छा हूँ. मुझ में भी कई सारी चीजें गलत हैं. And I've realized कि human beings go through a lot of insecurities and they behave in a certain way, and then you just have to not go and get trapped into their world. You just say, boss, fine. You do what you need to do. मैं जा रहा हूँ आगे. I'm not even wanting to get angry on you because it's a waste of time and energy. मुझे जो मिल रहा है भगवान से मैं उस पर फोकस करूंगा. That's always been my thing. मुझे एक बात बताइए टेरेंस, जैसे ना अभी बीच में सोशल मीडिया पे चल रहा था, हाँ. जैसे ना इन्फ्लुएंसर जो है, हाँ. उनका ट्रेंड एक ऐसा आ गया है कि जो आर्टिस्ट होते हैं, जो रियल टैलेंट्स होते हैं, वो आज पीछे जा रहे हैं. एग्जांपल वाज कि आप एक अवार्ड नाइट में औरी जो है वो फर्स्ट चेयर पे बैठा हुआ है, एंड विक्रांत मैसी जो है 12th फेल और हिमसेल्फ अ वेरी गुड एक्टर, वो 4th लेन में बैठा हुआ है. व्हाट इज योर थॉट? I just feel that रियल टैलेंट वाले को ऑलवेज थोड़ी देरी से आती है. ये उनका ट्रूथ है. एंड वी विल हैव टू रियलाइज दैट फॉर अस वी विल हैव टू वर्क टुवर्ड्स फाइटिंग दीज चैलेंजेस इन आवर लाइफ. हमें रिस्पेक्ट, हमें पैसा, शोहरत, रुतबा बहुत देर से मिलेगा और ये हमारी किस्मत है. वो और ही उसकी किस्मत का खा रहा है. कोई घृणा नहीं. बहुत सारी चीज़ें अनफेयर है लाइफ में के सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारी चीज़ें. सबसे लड़ोगे आप, सबसे खफा हो गए, सबके अंदर वो कड़वाहट जहर बन के अंदर ही अंदर फिर आप यू बी सो बिटर एंड एंग्री. व्हाई? वी नो समटाइम्स सर्टन पीपल गेट रोल्स बिकॉज सर्टन रीजंस, सर्टन थिंग. दैट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ. एम्ब्रेस इट. मुझे एक बात बताइए कि गिवन अ चॉइस, डू यू आल्सो वांट टू फॉलो प्रियंका चोपड़ा? Oh, why not? Moving from Bollywood to Hollywood What because a- of so many injustice. No, in not because of Oh, because of that. You said, oh, why not? No. I just like the fact that she had reached a height of performance. Kamine, okay, Barfi, Bajirao. Yeah. I mean, you can't get better than that. And all of these roles are roles that are small roles, not main, and she has taken the spotlight No, on but those come people. on, why she moved away, you also know. We know. I don't have those kind of reasons. I love India, to be very honest. I'm thinking about Bollywood to Hollywood, not India. No, yeah. I mean, if India, I then get you can come back. Oh, why Hollywood? If any, like for me, the best films are made in Iran. The best films are made in Iran. Majid Majidi and all. Yeah, Majid Majidi, those guys are just outstanding. तो अगर मुझे
वहाँ पर भी काम मिल जाए, because you know I look more like an Indian than, I mean I will look more like an you know Iranian or whatever than you know in Hollywood. Hollywood I have to kind of go with my identity, and then again the same struggles to get good roles and not like one typical Indian boy who talks like this. I don't want to do you know stereotypes, and those are bad stereotypes. I want to do what Priyanka has done. Of course, why not? I would love to get the But she opportunity. left because of groupism and favoritism. Yes, absolutely. So We know that you- story. हाँ. We know that, and look where it took her, and I'm so happy for her. And look So at the way कितनी अच्छी तरीके से वो So बात given a करती chance, you है. will follow the step. But I will not leave. If I get an opportunity to work, do films for you know Heartland India, Okay. I want best of both worlds. Oh, I don't want to just Smart go there. answer. No, why? Why? There are good films being made right now. Yeah. Amazing OTT 12 stuff, fail and- amazing yeah, very, very directors, good, and yeah. very realistic cinema, realistic acting, and I would love to do you know those kind of roles here also. Cinema is really changing, so I want to be a part of both. लेकिन ये सब होने के बाद भी अगर मुझे लगता है कि एक 220 स्क्वायर फीट के एक चॉल से अगर टेरेंस यहाँ तक पहुँच सकता है तो कोई भी आ सकता Absolutely, है लेकिन हर एक की अपनी स्ट्रगल जर्नी है but you have to have consistency. हाँ Consistency, and you have to have not a negative mindset. You have to you know. यू आर टू पॉजिटिव मेरे भाई मतलब यू योर कैरेक्टरिस्टिक और योर वर्ड्स आर लाइक इमेजिनेशन मुझे मैं आई एम मीटिंग यू सेकेंड थर्ड टाइम व्हाटएवर लेकिन है ना आपका जो ऑरा है आपकी जो थॉट है ना ये मतलब बहुत लोग जल्दी से ले नहीं पाएंगे Yeah, because I think childhood में ना मैंने बहुत सारे जुल्म देखे. गॉड गिफ्टेड नहीं, इट्स नॉट गॉड गिफ्टेड, इट्स नॉट बाय नेचर. जो मैंने देखा लाइफ में वो 220 स्क्वायर फुट के घर में रहकर 8 भाई बहन के साथ रहकर स्कूल में भी पार्शियलिटी मैंने देख ली. इट इज़ अ हार्ड जर्नी, दिस इज़ लाइफ एंड वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. I think the best advice my mother gave me, and I think I also learned from life, that life is unfair. You'll have to struggle much more harder than somebody else. So then you just have to kind of go with that. So remembering that life is unfair. टेरेंस आपने साइकोलॉजी पढ़ी है ओके एंड आपने बहुत सारी लड़कियों को डेट भी किया है आप मुझे ये बताइए कि हाउ वुमेन्स माइंड वर्क वो तो शायद भगवान भी नहीं जानता. You know, the biology, physiology, and emotionally, men and women are very different. So, you know, a woman looks for attention. She needs attention. तो वो बहुत important चीज़ होती है कि आप उसको देखो, उसको appreciate करो, उसको value करो. Men look for, you know, respect and power in that equation. So we need to understand what are the priorities. Now, not everybody can be classified in that group, you know, because everything is now fluid in that sense. But एक इंट्रोडक्शन से पता चल जाता है एक पर्सनालिटी कैसी है और क्या ज़रूरत है. एंड यू नीड टू काइंड ऑफ समवेयर अंडरस्टैंड दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ डेटिंग इज कंसेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. इंटेंट वेरी क्लियर, बी ऑनेस्ट कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान्स विद दिस. थर्ड इज privacy and respect. Fourth is respect. So consent, intent, respect, and privacy. These are 4 things that there is no way. This is my first discussion, that we need to be very, very clear about what our intention is. Consent for everything that you're planning to do. Third is respect, no matter whether it goes down south, kabhi nahi chala aage. So, can we respect each other? Can we also value? And definitely privacy. Very important to respect. And because कई बार ऐसा हुआ है कि they have gotten married and you have to realize that okay, you need to kind of be very careful about this, that it can never damage them. So that's why I cannot talk about it, because it can ruin families. It's not fair to them. ये शादी नहीं क्यों करना है कुछ लोग बने हैं शादी के लिए, उनके लिए शादी और companionship they grow. For me, I somehow feel क्या अटैचमेंट से डर लगता है attachment is not a bad thing. It is, you know, nobody should have a power over you. Freedom is of course very important to me, but at the same time honesty also. So I cannot be like अच्छा freedom but I'll be dishonest. नहीं चलेगा मेरे से. I cannot be dishonest to somebody. So you know, I know that I in a certain way, I've made in a certain way कि I feel I'm best by myself alone. I have always, all my life as a kid also, I've hardly had a friend. Hardly. I've only focused on my work and my career. You know, I've always focused on my studies or on my career. I've never had time for socializing. I never had time. मेरे भाई के पास बहुत सारे दोस्त हैं. But my whole childhood, I probably don't even remember who was my friend. Or even in college. I was only like लगातार काम करते. From 14 I've been working. वो
My friends used to call me out and like नहीं मेरे पास time नहीं है, मैं जा रहा हूँ मेरे काम के लिए. I'm either giving math, science, English tuitions, and after 2019 I started giving dance tuitions. So then I stopped giving math, science, English tuitions. So I've been busy. I've never had time for a relationship, both in my family also, to develop that with my own family. So what will I develop with somebody else? So for me, I've realized after 2-3 relationships that it's best that I remain single, because I think that's when I feel most happy, and I'm here to give love. So your life is now totally dedicated to dance. Yeah, and I want to love. Love is not absent in my life, but it doesn't have to be take the form of romance. So no it can be romance on genuine card. love. Most of the times I've like look if for me, I can fall in love with somebody not romantically, not physical, but when I see somebody working very hard and focused on their job, no, I'm like यार ये बंदा या बंदी घुस चुकी है, and I can feel a certain attraction which is not physical or romantic, but it is just that wow, Soulful, yeah. wow, inspiring है ये. You know, just looking at people in a certain way when they do a certain job, or kindness, for example. When I see people who are kind, and especially when poor people are kind, जिनके पास कुछ नहीं हो के जब वो kind किसी और को मदद करते हैं ना, वो वही होते हैं एक्चुअल. वाओ, बिकॉज हमारे पास बहुत कुछ है तो हम कर देते हैं यार, हमारे वो फ़र्क भी नहीं पड़ेगा अगर कुछ हमने कुछ किया किसी के लिए, राइट. बट जिनके पास बहुत कुछ नहीं होता और फिर भी वो काइंडनेस आ जाती है ना, दैट फॉर मी इज सुपर अट्रैक्टिव. How you handle your trollers and haters? नो आई अंडरस्टैंड कि आई रादर बी ऑन द There's a अदर big साइड job एनीवेज. over. हाँ, You understand that that is also their job. That is also their job, and they're taking out some frustration. Some of it is called in psychology, if you study, it's called projection. जो आप खुद पे नहीं कर सकते हैं, वो आप किसी को देखते हो और then you project that hate. So it's their self-hate projecting onto you. सबसे बेस्ट ट्रोल बताओ ना कोई. I think trollers, haters, see, I have a very simple answer. There are people who are asking for help, and there is a person who's helping them. Now, if somebody is asking you for help, it's better to be in that place where you can help somebody than you being in a place where you have to ask for help. Right. Right? So in the same way, when कोई गरीब आता है और कुछ पूछता है, you should always consider yourself कि thank God you made me worthy to be able to give, help, and you've not put me in that situation, whatever. In the same way, I'd rather be in a situation where I'm doing the work and लोग अपना गाली दे रहे, ठीक है ना, लेकिन I am doing the work, I am enjoying my work, and you are watching me. I'd rather be watched than me watching somebody else. In that sense, there's a certain sense of not self-obsessiveness, I'm not a narcissistic either, but there's this healthy sense of, wanting to not learn too much about the world, and you focus on your inner world better. What is your message for newcomers, dancers? It's a tough industry, and just make the most of what you have. The opportunities जो हमारे ज़माने में थे वो आपके ज़माने में नहीं है. So even if you go back to my life story and you say अरे टेरेंस सर के साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी नहीं होगा, because वो opportunities नहीं है जो आज हैं. Life change हो गई है, एक circle नया चालू हो रहा है. So you have to kind of gauge the market and figure it out. It's a very competitive industry right now, because kids right now are supremely talented. एक टाइम पे अगर आप एक अच्छा कर लेते तो मतलब आपने मून वॉक इतना अच्छा किया, मतलब यू आर अ स्टार. आज मून वॉक कौड़ियों के दाम पे बिक रहे हैं, मतलब सभी डांसर्स को. द लेवल ऑफ टैलेंट इज सुप्रीमली हाई एट अ वेरी यंग एज. देयर इंटेलिजेंस, देयर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, परफॉर्म, सो द कॉम्पिटिशन इज फार मोर टफर देन व्हाट वी हैड बैक देन. हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कम थे और टैलेंट इतना भी भयंकर नहीं था, एंड वी लर्नड ऑन द जॉब, एंड नोबडी वाज देयर टू कोच अस, एंड वी डिडंट हैव सोशल मीडिया एंड इंटरनेट टू रियलाइज कि ये लेवल है क्या. हम सोचते हैं हमारी जो टीचर है या प्रोग्राम में जिसने भी गली नुक्कड़ में जो भी अच्छा करता है वही सबसे बेस्ट डांसर है. हमें पता ही नहीं कि दुनिया के उस गली के बाहर बहुत सारे अच्छे वाले हैं. कुएं के बाहर बट आज के तारीख में योर अवेयरनेस इज मच मोर. So the level of you rising or progressing is much more. Therefore, the competition is much more. So opportunities are there, but the competition is that much more. Earlier, the opportunities was less, but the competition was also less. So that's the game. Terence Lewis going for acting. Yeah. What is this? I was in theatre. अच्छा. Always. Okay. But my family was like, नहीं तू ये नहीं करेगा. डांसिंग में क्यों अलाउ किया? क्योंकि मैं कमा रहा था. That is why. शौक के लिए करता था कभी नहीं. Acting, I'll just say that yes,
इट्स समथिंग दैट आई वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। जब लेकिन मैंने गिव अप कर दिया बिकॉज दैट टाइम मेरे पास वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, एंड आई हैड अ चांस टू गेट इनटू फिल्म्स इवन एट द एज ऑफ 23 बिकॉज मैंने काफ़ी म्यूजिक वीडियोस किए थे दैट टाइम इन 23 व्हेन आई वाज 24। और काफ़ी कास्ट तब भी कहते हैं हाँ गो हियर गो देयर, बट इट वाज अ वेरी डिफरेंट इंडस्ट्री देन, एंड द फिल्म्स ऑल्सो वर नॉट दैट यू नो द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट आई वुड लाइक टुडे व्हेन आई सी और फिल्म्स opportunities भी नहीं थी, और हाँ, and it was very different. Here, now it's a very open system. Yeah. You know, it's a very clear कि auditions कहाँ हो रहे हैं, क्या हो रहा है. You know, and of course, still there is a lot of nepotism and groupism, but you know, at बट least लेकिन some. आज टेरेंस लुइस बनने के बाद मेरे ख्याल से अपने आप को प्रमोट करना या डेब्यू करना ज़्यादा इजी है एज Difficult कम्पेयर है. टू। Difficult है. अच्छा। Absolutely. Because आप छोटे roles नहीं कर पाओगे. I can't be a friend of somebody and doing nothing in the film. And I don't want to do films for money and for fame. I want to do a film where I feel कि यार ये role exciting है. But I have to get those kind of roles. Why would somebody kind of cast me? So it has to be a director who believes in me and says, यार ये कर पाएगा. I know I'm confident because I've done my acting training, I've done my workshops, I'm constantly training myself. So I know that I'm clear. But director, then the producer, इस पे कौन पैसे लगाएगा, क्यों लगाएगा, अरे कौन जानता है उसको, कोरियोग्राफर है लेकिन एक्टर थोड़ी है. So all of that, but why are we risking a film? You know, by putting the whole film on him or even giving him a main role or important role. So it's not easy, but it is not for fame or more money because वो है मेरे पास and I'm very glad, और जितना मैं खा सकता हूँ उतना ही मैं कमाता हूँ. So it's that. So in coming time we will see actor Terence Lewis soon. Hopefully, I have signed up a film, but you know, वो कहते हैं ना खाना हाथ में और खाना हलक में बहुत फर्क है. There's many a slip. There's many a slip between the cup and the lip. So you know, I always feel कि आप you know let your success speak in silence. आप चुपचाप काम करो, होने दो, रिलीज होने दो, सबको पता चल जाएगा. But if it is not, then why are you putting it out there? Great. Just work hard in silence and let your success speak. Coming to rapid fire round. हाँ. Your inspiration of dance. See, it started with Michael Jackson for sure, but he was not the only one. I also saw a lot of dance companies perform, so वो भी मुझे बहुत inspire करें. You know, Mikhail Baryshnikov, again, superb dancer. So ऐसे कई you know dancers थे जिन्होंने मुझे inspire किया. India में तो I would say I was a big fan of Govinda. Huge. Oh. And Madhuri also, her expressions. I was like, यार मैंने जो सीखा है वो खाली डांस है, लेकिन ये कुछ करती है जादू, ये जादू है. माधुरी एंड गोविंदा जादू, they take the same step and make it look different. ये क्या करते हैं? For me, they were my teachers. What one thing you want to blunt about? That life is unfair. What is your favorite dance form? The social dancing like bachata, and you know I find them very sexy, very sensuous, and I feel I wish I could do more and learn more because that is some style which is so romantic and it's very nice as a couple dance. And you know I just find rumba, bachata. When I see the competition level, कभी-कभी मेरे Instagram पे I'm just looking at these international performers. भाई क्या परफॉर्म कर रहे हैं यार, क्या मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज. साउथ अफ्रीका का कुछ वीडियो. हाँ वो तो अफ्रीका वाला बहुत क्यूट था, वो तो अफ्रीकन डांस फॉर्म है, बट इन द साउथ अमेरिकन एंड द लैटिन अमेरिकन डांस फॉर्म्स आर सुपर्ब. आपकी अगर बायोग्राफी लिखी जाएगी हाँ. तो उसका टाइटल क्या होगा? द टाइटल वुड बी द हंग्री, लाइक I'm just hungry. Okay. Hungry. I'm just very hungry to learn and to you know and feel and you know understand life. So मुझे एक बात बताइए, क्या आप बैठे बैठे भी डांस कर सकते हो? of course you can dance sitting down also, sleeping down also, all forms. इस अभी जैसे बैठे हो, उस पे डांस कर सकते हो? हाँ म्यूजिक लगेगा तो हम कर सकते हैं कुछ. म्यूजिक पे बीट पे होगा ना. अच्छा. We can do anything, like you can go from tutting to you know waving. So you can do a wave like this. You can move your head and go boom. So tell me, Korean hip hop और Bollywood dance form? मूड क्या है? मेरा मूड क्या है उस पर डिपेंड होता है. और कौन साथ में है और उनको क्या पसंद है. कभी गालियाँ दी है? बहुत बार. अपने आप को तो एवरी डे. Terence, what is your hidden talent? गुप्त चीजें गुप्त ही रहने दो. वरना गुप्त हो जाएगी. My hidden talent is many, a few, but I think At least one, यार. my hidden talent, I'm a very good storyteller. Oh. Like if you tell me an incident, then I, without बड़ा चढ़ा के नहीं और झूठ वूट नहीं, but I can tell you that story very interestingly. Tell me something, इंडस्ट्री में सबसे बुरा डांसर कौन है? बुरा मतलब, पर अच्छा एक्टर है वो.
आई फील ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं कि कौन अच्छा डांसर नहीं है, मतलब एवरीबडी नोज, इनफैक्ट इवन द कैमरामैन हू डजंट नो हाउ टू डांस वही बोल सकता है कि यार नहीं इसका तो नहीं है, लेकिन एक्टर अच्छा है, लेकिन डांसिंग में थोड़ा, स्पेशली जो पुराने एक्टर्स हैं ना, वेरी फ्यू in that league who can be a Govinda. There was only a Govinda who could really dance in that time and era. So last question is, what is your favorite food in Mumbai? So Pani Puri for me is really, Golgappe, Pani Puri is something that I really enjoy once in a way. But I enjoy street food, even Vada Pav. एक वो कभी-कभी जाता हूँ ना मिठी बाई कॉलेज में, that was वो देखता हूँ, रुक एक वड़ा पाव खा के आता. So for me Vada Pav, chaat, these are all street foods. Proper desi boy. Yeah, only name is Terence Lewis. वो भी प्रॉब्लम था. Terence, it was fun talking to you. Same, likewise. मजा आया आपके साथ बात करके. Thank you so much for coming. It's an honor. God bless, and I hope I've not said anything that is going to make me fall in trouble. Please बचा लो यार. No, there's nothing.